स्टूडेंट्स, मैं बीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड, बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स की इस क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। इस क्लास में हम आपके पेपर 2 का जो फर्स्ट ऑप्शन है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स उसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि सांख्यिकी का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ, अर्थात इसका उद्गम किस प्रकार से हुआ और हम कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं सांख्यिकी का उद्भव कैसे हुआ। तो देखिए, जो सांख्यिकी शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम 1749 में जर्मनी के विद्वान गोटफ्राइड एकेनवाल ने किया था। इसीलिए गोटफ्राइड एकेनवाल को हम सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहते हैं। सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक शब्द का हिंदी रूपांतरण है और जो अंग्रेजी भाषा का स्टैटिक शब्द है वो निम्न शब्दों से बना है, जैसे लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा, जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक्स, और इन सभी शब्दों का अर्थ राज्य है। इस प्रकार से सांख्यिकी का उद्भव राजाओं के विज्ञान या राज्य शिल्प विज्ञान के रूप में हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सांख्यिकी का मीनिंग क्या है और सांख्यिकी को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। तो देखिए, स्टैटिक्स को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, स्टैटिक्स इन द प्लूरल सेंस यानी बहुवचन रूप में सांख्यिकी, और स्टैटिक्स इन द सिंगुलर सेंस अर्थात एक वचन रूप में सांख्यिकी। बहुवचन रूप में अगर हम सांख्यिकी की बात करें तो बहुवचन रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य स्टैटिकल डेटा अर्थात समंकों या आंकड़ों से होता है, जो कि किसी क्षेत्र या व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, प्राइस लेवल तथा क्राइम से रिलेटेड डेटा। इसी प्रकार से अगर हम एकवचन रूप में सांख्यिकी की बात करें तो एकवचन रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य सांख्यिकी विज्ञान से है, जिसमें हम डेटा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड डिफरेंट मेथड्स की स्टडी करते हैं। अर्थात सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स में हम स्टैटिकल मेथड्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बहुवचन रूप में सांख्यिकी को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। तो देखिए, बहुवचन रूप में सांख्यिकी क्या है, समंक है, और सामान्य व्यक्ति के लिए समंक मात्र संख्याएं हैं। वो ये मानते हैं कि संख्याओं को ही हम समंक कहते हैं, किंतु वास्तव में समंक मात्र संख्याएं नहीं हैं, बल्कि ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं और जो सांख्यिकी विज्ञान की आधारशिला है। डॉक्टर बावले ने सांख्यिकी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समंक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों के ऐसे संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सके। इस परिभाषा में समंकों की केवल 3 विशेषताओं का ही वर्णन किया गया है। फर्स्टली तो समंक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित होने चाहिए, दूसरा है कि समंक संख्यात्मक विवरण होते हैं, और थर्ड है कि इन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है, अर्थात इनमें सजातीयता या एक रूपता का गुण होना आवश्यक है। लेकिन समंक में सिर्फ यही विशेषताएं नहीं होती, बल्कि समंक में कई अन्य विशेषताएं भी होनी चाहिए, इसलिए इस परिभाषा को हम अपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं होरेस सिक्राइस्ट द्वारा दी गई समंक की परिभाषा। होरेस सिक्राइस्ट ने समंकों को परिभाषित करते हुए कहा है कि समंक तथ्यों के उन समूह को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो अंकों में प्रकट किए जाते हैं, यथोचित शुद्धता के अनुसार, जिनका आगणन अथवा अनुमान लगाया जाता है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित रीति द्वारा एकत्रित किया जाता है, तथा जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। इस परिभाषा में समंकों की लगभग सभी विशेषताओं का उल्लेख कर दिया गया है, जैसे कि समंक तथ्यों के समूह को कहते हैं, सेकंड है यह अनेक कारणों से प्रभावित होने चाहिए, और थर्ड है अंकों में प्रकट किए जा सके, फोर्थ है यथोचित शुद्धता के अनुसार इनका आकलन किया जा सके, फिफ्थ है कि इनका आगणन व अनुमान लगाया जा सके, सिक्स्थ है कि पूर्व निश्चित उद्देश्य के आधार पर संकलित किए जाने चाहिए और एक सुव्यवस्थित रीति द्वारा इनका संकलन किया जाना चाहिए। ये 7 पॉइंट हो गया इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का। और 8th है कि इन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जा सके, अर्थात ये
सजातीय या एकरूप होनी चाहिए। इस प्रकार से समंकों की होरेस सिक्राइस द्वारा दी गई परिभाषा में समंकों की लगभग सभी विशेषताओं को सम्मिलित कर लिया गया है, अतः ये एक व्यापक एवं सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं समंकों की विशेषताएं कि समंकों में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। फर्स्ट है तथ्यों के समूह। समन तथ्यों के समूह होते हैं। किसी एक तथ्य से संबंधित अंक समंक नहीं कहलाते हैं, क्योंकि उनसे कोई निर्णय या निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, बल्कि अनेक तथ्यों के अंक समंक कहलाते हैं, क्योंकि उनकी परस्पर तुलना कर समुचित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक स्टूडेंट्स के मार्क्स समंक नहीं कहलाएंगे, बल्कि अनेक स्टूडेंट्स के मार्क्स समंक कहलाएंगे, क्योंकि उनका कंपेरिजन कर कोई रिजल्ट निकाला जा सकता है। इसी प्रकार एक दुर्घटना या एक व्यक्ति की आय के अंक समंक नहीं कहलाएंगे, बल्कि अनेक दुर्घटनाओं व व्यक्तियों की आय के अंकों का जो समूह होगा वो समंक कहलाएगा। सेकंड है अनेक कारणों से प्रभावित। समंक किसी एक कारण से प्रभावित नहीं होकर बल्कि अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा पर जलवायु, वर्षा, सिंचाई, भूमि की उत्पादकता, बीज, खाद आदि अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा पर बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट आदि अनेक तथ्यों का प्रभाव पड़ता है। यदि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा की बात करें तो उस पर भी कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिकों की उत्पादकता तथा औद्योगिक वस्तुओं की मांग आदि अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है संख्याओं के रूप में प्रस्तुत। समंक संख्याओं के रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। देखिए, जो फैक्ट्स है या तथ्य हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक तथ्य, और सेकंड है आपका क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक तथ्य। जो गुणात्मक तथ्य है उन्हें हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि कलर, किसी का कलर फेयर है, कितना फेयर है, इसे हम संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार ब्यूटी भी एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, इसे भी हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि कोई कितना सुंदर है, कितना नहीं है, तो ये क्वालिटेटिव फैक्ट्स है। इसके अलावा एक होता है क्वांटिटेटिव फैक्ट यानी मात्रात्मक तथ्य। इन्हें हम संख्याओं के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की एज को हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि 20 ईयर्स ओल्ड है, 40 ईयर्स ओल्ड है, 50 ईयर्स ओल्ड है। इसी प्रकार सैलरी की हम बात करें तो इसे भी हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 20,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़। तो जब हम समंकों की बात करते हैं तो समंक वो तथ्य कहलाते हैं जो कि संख्याओं के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स है जिन्हें हम संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते वो समंक नहीं कहलाते। नेक्स्ट है गणना अथवा अनुमान। समंकों का संकलन गणना अथवा अनुमान द्वारा किया जा सकता है। यदि अनुसंधान का क्षेत्र सीमित है तो हम गणना विधि का प्रयोग करेंगे, और यदि अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत है तो हम अनुमान का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये कंक्लूजन निकालना है कि कॉलेज में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, और हमें ये निष्कर्ष सिर्फ एक क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर ही निकालना है, जिसमें कि 50 से 100 स्टूडेंट्स है, तो हम गणना विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि हमें कॉलेज के पूरे स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर ये ज्ञात करना है कि कॉलेज में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, तो इसके लिए हम अनुमान का प्रयोग करेंगे। इसके तहत हम कुछ स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर उसके आधार पर सभी के लिए अनुमान लगा लेंगे। नेक्स्ट है यथोचित शुद्धता। समंकों के संकलन में शुद्धता की यथोचित मात्रा होनी आवश्यक है। यह अनुसंधान के उद्देश्य, उसकी प्रकृति, आकार व उपलब्ध साधनों पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स की हाइट का अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें इसमें सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम मुंबई से जयपुर की डिस्टेंस के माप को देख रहे हैं तो इसमें हम किलोमीटर्स तक की शुद्धता ले सकते हैं और मीटर्स को छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार सूर्य अन्य ग्रहों से पृथ्वी की दूरी का अनुमान लगाने में हम हजारों किलोमीटर को छोड़ सकते हैं। अतः शुद्धता के यथोचित स्तर विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है सुव्यवस्थित संकलन। समंकों का संकलन निश्चित योजना के अनुसार सुव्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए, तभी समुचित व तर्कयुक्त निष्कर्ष निकालना संभव है।
यदि बिना किसी योजना के अव्यवस्थित रूप में हम कुछ परिवारों के मासिक व्यय के आंकड़े एकत्रित कर ले तो इससे कोई भी उपयुक्त निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, हम जानना चाहते हैं कि लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और हम इसी प्रकार से अव्यवस्थित रूप में कुछ परिवारों के मासिक व्यय के आंकड़े एकत्रित कर ले जिसमें हम निर्धन, मध्यम और अमीर लोग सभी को शामिल कर ले। तो अगर यदि हम अमीर लोगों का ज़्यादा रेशो इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी वो ज़्यादा आएगी, जो कि गरीबों के लिए संभव नहीं होगी, अर्थात ये समंग उचित निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यदि हम श्रमिक परिवारों के आंकड़े ले तो हम श्रमिकों की जीवन निर्वाह लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग के संबंध में उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अर्थात समंकों का संकलन सुव्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्व निश्चित उद्देश्य। डेटा कलेक्शन का उद्देश्य पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए क्योंकि उद्देश्य विहीन आंकड़े समंक नहीं कहलाते। फॉर एग्जांपल, यदि किसी इंडस्ट्री के वर्कर्स के डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं तो ये पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें संकलित करने का उद्देश्य क्या है, जैसे कि जीवन स्तर का अनुमान लगाना है या मजदूरी वृद्धि की मांग पर विचार करना है अथवा तुलनात्मक विश्लेषण करना है। लास्ट है तुलना की दृष्टि से परस्पर संबंधित। समंक ऐसे होने चाहिए कि उनकी आपस में तुलना की जा सके। इस हेतु उनमें सजातीयता अर्थात होमोजेनिटी या एकरूपता यूनिफॉर्मिटी का गुण होना आवश्यक है। अतुलनीय तथ्य केवल संख्याएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ व्यक्तियों की आय, उनकी आयु, पेड़ों की ऊंचाई, कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या आपस में तुलना योग्य तथ्य नहीं है क्योंकि इनमें सजातीयता या एकरूपता नहीं पाई जाती। समंक कहलाने हेतु संख्याओं का समय, स्थान या परिस्थिति के आधार पर तुलना योग्य होना आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि सभी सांख्यिकीय समंक संख्यात्मक तथ्य होते हैं किंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते, अर्थात संख्यात्मक तथ्यों को समंक कहलाने के लिए उनका संख्यात्मक होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसके अलावा भी उनमें कई अन्य विशेषताएं भी होनी चाहिए, जैसे कि वो तथ्यों के समूह होने चाहिए, उनका गणना अथवा अनुमान लगाना संभव होना चाहिए, उनमें यथोचित शुद्धता होनी चाहिए, तुलना एवं सजातीयता का गुण होना चाहिए। इसी प्रकार से कई अन्य विशेषताएं भी है जो कि संख्यात्मक तथ्यों में होनी चाहिए ताकि वो समंक कहला सके। इस प्रकार इस वीडियो में हम स्टैटिक्स का ओरिजिन देख चुके हैं। इसके अलावा स्टैटिक्स का बहुवचन रूप में क्या अर्थ है और उसकी क्या परिभाषा है वो भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एकवचन रूप में सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषाएं। थैंक यू।